दोस्तों डोरेमोन की मूवीज हमेशा लाइट हार्टेड फन और एडवेंचर से भरी होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मूवी ऐसी है जिसने हमारे बचपन में हमें एक्चुअली डरा दिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन नोबिता थ्री विजनरी स्वॉर्ड्समैन यानी नोबिता और तीन जादुई तलवारबाज की। इस मूवी की वाइब नॉर्मल डोरेमोन मूवीज से बिल्कुल अलग, काफी डार्क और अनसेटलिंग थी। और इस पूरे नाइटमेयर का सबसे बड़ा रीजन था इसका मेन विलन डेमन किंग ओडोरोमे, जिसे हिंदी डब में हम सब टाइटाई सामा के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम इस नाइटमेयर इंड्यूसिंग विलन की पूरी हिस्ट्री, उसकी डार्क पर्सनैलिटी, मोटिव और कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्योरीज को डिकोड करेंगे जो 99% फैंस आज तक नहीं जानते। तो कुर्सी की बेटी पान लो, क्योंकि ये सबर ड्रीम वर्ल्ड से ज्यादा एक नाइटमेयर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटाई सामा यानी एम्परर ओडोरोमे के प्रोफाइल और डिजाइन की। ओडोरोमे यूमेमेरू किंगडम यानी सपनों की दुनिया का एक अल्ट्रा पावरफुल इविल सॉर्सरर और एम्परर ऑफ डार्कनेस है। उसकी शक्ल किसी क्रीपी बर्ड और डायनासोर के मिक्स जैसी लगती है। उसकी लंबी सफेद बाल, ग्लोइंग पीली आंखें और सर पर एक छोटा सा क्राउन उसे एक प्योर इविल डेमन किंग का लुक देते हैं। पूरा टाइम वो एक काली रोब पहना रहता है और उसके हाथ में एक मैजिकल बैंड होती है जिस पर एक खोपड़ी यानी कि स्कल बनी होती है। ये स्कल बैंड सिर्फ शो के लिए नहीं, बल्कि उसकी डार्क मैजिक पावर्स का एक अल्टीमेट सोर्स है। डोरेमोन यूनिवर्स में विलन्स जनरली रोबोट या एलियंस होते हैं, पर ओडोरोमे प्योर डार्क मैजिक और फैंटेसी हॉरर का रिप्रेजेंटेशन था, जिसने उसे बाकी विलन से इंस्टेंटली अलग और स्केरी बना दिया। ओडोरोमे कोई आम विलन नहीं है जो सिर्फ जीतना चाहता है, वो एक रूथलेस डिक्टेटर है। उसका मेन मोटिव है यूमेमेरू किंगडम को पूरी तरह से कॉन्करर करना। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तब तक वो ऑलरेडी आधी से ज्यादा दुनिया पर अपना ब्लैक मैजिक फैला चुका होता है। उसकी पर्सनैलिटी कितनी डार्क और मर्सीलेस है, इसका अंदाजा आप इस एक इंसिडेंट से लगा सकते हो, जब उसका खुद का कमांडर जनरल स्पाइडर नोबिता मिया और दोस्तों से हारकर मदद के लिए उसके कैसल वापस आता है, तो ओडोरोमे उसे फेल होने पर माफ नहीं करता, बल्कि वो अपनी मैजिक बैंड से जनरल स्पाइडर को वही बेशर्मी से मार डालता है। और ये सीन आप लोगों ने जरूर देखा होगा। उसको एक भविष्यवाणी मिली थी कि एक तलवारबाज आएगा यानी कि लेजेंडरी सिल्वर नाइट, और वो ही जो है उसका अंत करेगा। उस फियर और इनसिक्योरिटी के चलते वो पूरे किंगडम में तबाही मचाता है ताकि नोबिता और उसके दोस्त उस तक पहुंच ही ना सके। चलो अब बात करते हैं इसके हेंचमेन्स की। किसी भी डार्क लॉर्ड की पावर उसके हेंचमैन से पता चलती है। ओडोरोमे के पास एक पूरी डेमोनिक आर्मी थी जिसमें 3 मेन कमांडर्स थे। जनरल स्पाइडर, जिसको दोस्तों नोबिता के दोस्तों ने भी हराया था, एंड देन ओडोरोमे ने उसे मार डाला था। जनरल जंबो, इसको जो है डोरेमोन और उसके गैजेट्स की मदद से जो है इसको भी जो है खत्म कर दिया था। एंड लास्ट आता है तोरियो। दोस्तों यहाँ सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस तोरियो ही था। ये वही क्रोमैन यानी कौवा आदमी है जिसने रियल वर्ल्ड में आकर नोबिता को गेम का कैसेट दिया था, लेकिन एक सपने का किरदार रियल वर्ल्ड में कैसे आया, तो तोरियो की कहानी हम उसके स्पेशल वीडियो में जरूर जानेंगे। अब आते हैं उन हिडन डिटेल्स पर जो आपने बचपन में मिस कर दी होंगी। ओडोरोमे की पावर सिर्फ गेम तक लिमिटेड नहीं थी। द ड्रीम मशीन वाज लेथल। जब नोबिता, जियान और सुनियो सपने से उठते थे तो उनकी रियल फिजिकल बॉडी भी थक जाती थी। शिजुका जब सपने से वापस आई तो वो मेंटल लेवल पर एग्जॉस्टेड और अकेली फील कर रही थी। ओडोरोमे का ब्लैक मैजिक उनके रियल वर्ल्ड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट पर अटैक कर रहा था। अगर गेम में उन्हें कुछ होता तो रियलिटी में भी उनकी जान जा सकती थी। द ब्रूटल डेथ। क्लाइमैक्स में जब शिजुकारिया यानी कि शिजुका बिग लाइट का यूज करके नोबिता की तलवार को बड़ा करती है और ओडोरोमे के आर पार कर देती है, वो सीन एक चिल्ड्रंस एनिमे के हिसाब से इनक्रेडिबली ब्रूटल था। अब टाइम है सबसे माइंड बेंडिंग फैन थ्योरीज का, जो इंडियन फैंस के बीच में बहुत वायरल है। ओडोरोमे इज जस्ट अ पपेट, तोरियो इज द मास्टरमाइंड। सोचो, तोरियो एक ड्रीम वर्ल्ड का किरदार होकर फ्यूचर के 22nd सेंचुरी डिपार्टमेंटल स्टोर से कांटेक्ट कैसे कर सकता है। थ्योरी ये है कि तोरियो कोई डेमन नहीं, बल्कि फ्यूचर का एक करप्ट साइंटिस्ट या सेल्समैन था। उसने इस लिथल ड्रीम मशीन को बनाया और टिफ्टिंग के लिए नोबिता को यूज किया। उसने गेम के अंदर ओडोरोमे को एज अ फाइनल बॉस कोड किया था, जबकि रियल स्ट्रिंग्स पीछे से तोरियो हिला रहा था। इसलिए एंडिंग में वही ह्यूमन बनकर कैसेट वापस लेने आता है। अगली थ्योरी है द वर्ल्ड्स मर्ज परमानेंटली। मूवी की एंडिंग याद करो, जब नोबिता और उसके दोस्त स्कूल जाते हैं तब पीछे का लैंडस्केप, पहाड़ और आसमान नॉर्मल रियल वर्ल्ड जैसा नहीं लगता। वो स्कूल टोटली ड्रीम वर्ल्ड के कैसल के सिमिलर सेटअप में दिखता है। थ्योरी कहती है कि ओडोरोमे की स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी और ड्रीम मशीन के ओवरलोड होने की वजह से रियलिटी और ड्रीम वर्ल्ड हमेशा के लिए मर्ज हो गए थे। तो दोस्तों इन सभी रीजन से डेमन किंग ओडोरोमे यानी टाइटाई सामा डोरेमोन यूनिवर्स का सबसे डार्क और थ्रेटनिंग विलन बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या तोरियो सच में गेम मास्टर था या ओडोरोमे की इविल मैजिक ने रियलिटी को हमेशा के लिए बदल दिया? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर शेयर करो। अगर इस मिस्टीरियस एनालिसिस और ओडोरोमे यानी कि टाइटाई सामा की कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं दोस्तों अगली और ऐसे मजेदार कैरेक्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।